बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 6 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम तुर्की को घेरने के लिए और तुर्की को साल 2023 से पहले नुकसान पहुंचाने के लिए, तबाह करने के लिए दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो चुकी हैं। तुर्की के कामयाब सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत गिराने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर साजिशें हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। एर्दोगान को बड़े बड़े मंसूबों से रोकने की प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन काम पिछले 1.5 माह के दौरान तैयब एर्दोगान ने जो बड़े बड़े शानदार मंसूबों का आगाज़ किया है, इससे यूरोप की और दुश्मन की नींदें हराम हो गई हैं। जहां तुर्की के खिलाफ दहशतगर्दों के ज़रिए से हमले हो रहे हैं, वहीं तुर्की पर पाबंदियां लगाने के लिए यूरोपीय ताकतें मुत्तहिद हो रही हैं। यहां तक कि एर्दोगान की हुकूमत को बगावत के ज़रिए ख़त्म करवाने की साजिशें भी की जा रही हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान हैं कि जो डटे हुए हैं, जो दुश्मनों के सामने सीसा पलाई दीवार साबित हुए हैं और जो दुश्मनों की हर साजिश को रोकने की महारत रखते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पिछले 1.5-2 हफ्तों के दौरान जो बड़े मंसूबों का आगाज़ किए हैं, ये भी सिर्फ दुश्मन की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी हैं। इनमें नाज़रीन काम इस्तंबुल के यूरोप के इलाके के अंदर तक़सीम जो जगह है, वहाँ पर एक तक़सीम मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है, जिसे एर्दोगान ने 1997 में बनाने का ऐलान किया था, जिससे यूरोप की नींदें हराम होकर रह गई हैं। यही नहीं नाज़रीन काम बल्कि एर्दोगान ने अभी 2 रोज़ पहले तुर्की के अंदर एक तीसरी बड़ी बंदरगाह फेलियूस नामी बंदरगाह का इफ्तिताह किया है, जो बहरे अस्वद के अंदर बनाई गई है, जिससे यूरोप को बड़ी तकलीफ़ है। इसके अलावा नाज़रीन काम एर्दोगान ने 135 अरब मुकाब मीटर गैस के नए ज़खायर का ऐलान किया है, जिसके बाद तुर्की के पास कुल जो ज़खायर हैं उनकी मिक़दार 540 अरब मुकाब मीटर तक हो गई है, जिससे यूरोप को बड़ी तकलीफ़ है। फिर नाज़रीन काम यूरोप को सबसे बड़ा मसला तुर्की से ये है कि तुर्की फ़लस्तीन के साथ फ़ौजी मुआहिदा क्यों कर रहा है, तुर्की फ़लस्तीन के अंदर फ़ौजें क्यों उतार रहा है, तुर्की ने लीबिया के साथ और दीगर इस्लामी मुल्कों के साथ फ़ौजी मुआहिदे क्यों कर रखे हैं, और तुर्की क्यों इस्लामी दुनिया को लड़ाका तैयारे, बाहरी टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी क्यों फ़राहम कर रहा है। ये सारी चीज़ें दुश्मन की नींदें उड़ाई हुए हैं और दुश्मन इनकी वजह से इंतहाई परेशान है। यही वजह है नाज़रीन काम हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 माह के अंदर तुर्की के अंदर बड़े बड़े हमले करवाने की साजिशें हुई हैं। यहाँ तक कि एर्दोगान के इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए बगावत तक करवाई गई है। पिछले 3 महीने की कहानी है कि पिछले 3 महीनों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़रियों से एर्दोगान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की कोशिशें हुई हैं। 100 से ज़ायद जो फ़ौज के अफसरान थे तुर्की की नेवी के, उनके ज़रिए से एक ख़त लिखा गया, ओपन लेटर शाया करवाया गया, जिसमें उन्होंने एर्दोगान को जो आबनाए इस्तंबुल है उसके बनाने से बाज़ रहने का हुक्म दिया, मशवरा दिया कि अगर एर्दोगान आबनाए इस्तंबुल बनाएंगे तो फिर बगावत हो सकती है। एर्दोगान ने इन 100 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया कि इनके लेटर से बगावत की बू आ रही है। नाज़रीन काम यही नहीं बल्कि दाइश का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो अबू बकर बगदादी का करीबी साथी था, धमाका खेज़ मवाद बनाने का माहिर था, उसे गिरफ़्तार करके तुर्की ने पकड़ा है। फिर नाज़रीन काम जो फतहुल्लाह गोलन का भतीजा था, जो मुख्तलिफ़ औकात में एर्दोगान पर हमला करवाने की साजिशें करता रहा, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया। यही नहीं नाज़रीन काम पिछले 1.5 माह के अंदर 350 के करीब जो कुर्द बागी हैं, दहशतगर्द हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, जबकि दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया है। नाज़रीन काम जो आज की सबसे बड़ी साजिश सामने आई है, जिसे तुर्की ने नाकाम बना दिया है, वो इराक़ से तुर्की पर एक बड़े हमले की मंसूबा बंदी थी, जिसे तुर्क फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। तुर्की का नंबर 1 दुश्मन इराक़ के अंदर तुर्क फ़ौज ने कार्रवाई करते हुए उड़ा दिए है। इसकी खबर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ख़ुद कौम को दी है,
ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि अर्दगान ख़ुद दुश्मनों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसे ख़ुद देख रहे हैं, उसकी ख़ुद देखभाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अर्दगान ने जो ताज़ा स्टेटमेंट जारी की है उसमें कहा गया है कि हमारी फ़ौजों ने शुमाली इराक़ के अंदर PKK नामी कुर्द बागी तंजीम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए है, जिसमें PKK जो कुर्द बागी तंजीम है जो इराक़ के अंदर शाम के अंदर मौजूद है, जहाँ से तुर्की पर हमले करवाती है, तुर्की के फ़ौजियों को कत्ल करवाती है, तुर्की की जो सियासी शख्सियात हैं उन पर हमले करवाने की प्लानिंग करती है। इनका जो मास्टरमाइंड था, जो इनका सबसे बड़ा लीडर या हेड था, जिसका नाम सलमान बोस्केर है, उसे हलाक कर दिया गया है। नाज़रीन, तैयब अर्दगान ने इसे तुर्क फ़ौजों की बड़ी कामयाबी करार दी है और कहा है कि हमने दुश्मन के सरगने को, दुश्मन के सरगर्दा लीडर को मार डाला है, जिससे हमारा पैगाम दुश्मन के ख़िलाफ़ ये है कि दुश्मन चाहे जहां मर्ज़ी छुप जाए, हम उसे जाकर मारेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे हलाक करेंगे। हम दुश्मन को वार्निंग देते हैं कि वो पुरअमन तरीके से हथियार डालकर सरेंडर हो जाएं, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी दहशतगर्दी, उनकी बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। अर्दगान ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर यह बयान दिया है। नाज़रीन, आप जानते हैं शाम के अंदर मुतअद्दिद कुर्द बागी मौजूद हैं और इराक़ के अंदर कुर्द बागी मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका, यूरोप सपोर्ट करता है और इनको एक तरह से वरगलाया गया है कि ये लोग तुर्की की मुखालफत करें, तुर्की पर कब्ज़ा करें, तुर्की से इलाके छीन कर अपनी आज़ाद रियासत बनाएं। इस हवाले से इन लोगों की जहन साजी की गई है, इन लोगों को फंडिंग दी गई है, इन लोगों को तरबियत दी गई है। यही वजह है नाज़रीन, इस वक्त जो कुर्दिस्तान का मसला है वो मिडल ईस्ट का और इसी तरह से तुर्की के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। जो कुर्द हैं बुनियादी तौर पर ये शाम के अंदर भी आबाद हैं, तुर्की के अंदर बड़ी तादाद में कुर्द आबाद हैं और इराक़ का पूरा सूबा कुर्दिस्तान के नाम से है जहाँ पर कुर्द आबाद हैं और ईरान के अंदर भी कुर्द आबाद हैं। तो इन इलाकों के अंदर कुर्दों को लिसानियत की बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर अमेरिका, यूरोप भड़काए हुए है ताकि ये लोग बगावत करें और बगावत के ज़रिए से अर्दगान की हुकूमत को गिरा दें। यही वजह है नाज़रीन, अमेरिका के फ़ौजी बाकायदा कुर्दों को तरबियत देते रहे हैं, कुर्दों को ट्रेन करते रहे हैं, उन्हें असलहा देते रहे हैं, उन्हें हथियार फराहम करते रहे हैं। तैयब अर्दगान बारहा ये बात कह चुके हैं कि चूँकि यूरोप और अमेरिका नहीं चाहता कि अर्दगान 2023 तक सदर रहें या अर्दगान की हुकूमत यूरोप के ख़िलाफ़ तरक्याती काम करती रहे, इसलिए वो साजिशें करवा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, तुर्की के साथ यूरोप ने आज से 100 साल पहले कुछ ऐसे माहिदे किए थे, जो माहिदे जिनकी इन माहिदों की जो मुद्दत है, जो इनका टाइम है, वो 2023 तक मुकम्मल हो रहा है, जिसके बाद कहा जाता है कि तुर्की आज़ाद हो जाएगा। तुर्की के जो पाँव के अंदर जंजीरें डाली गई थी, जो बेड़ियाँ डाली गई थीं, वो उन्हें तुर्की तोड़ डालेगा और यूरोप इस वजह से खौफज़दा है कि साल 2023 के आने से पहले अर्दगान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। इसलिए कुर्दों के ज़रिए से, दाइश के दहशतगर्दों के ज़रिए से, फतहुल्लाह गोलन की तंजीम के ज़रिए से मुसलसल अर्दगान पर, तुर्की पर हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, यूरोप के ममालिक एलानिया तौर पर तुर्की को अपना दुश्मन डिक्लेयर करके हमला आवर भी हो चुके हैं, जैसा कि यूनान है और जैसा कि फ़्रांस है, जिन्होंने तुर्की की मुखालफत में एलानिया जंग की धमकियाँ तक दी हैं। बहरहाल नाज़रीन, अर्दगान की कामयाब डिप्लोमेसी है, उनकी कामयाब सफारतकारी है, जिसकी वजह से तैयब अर्दगान मुख्तलिफ ममालिक के साथ इख्तलाफात के बावजूद एलानिया जंग के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। और यही आज की दुनिया की कामयाब स्ट्रेटजी है कि आप लड़े बगैर जीत जाएं, आप लड़े बगैर अपने दुश्मन को हरा दें। नाज़रीन, इस हवाले से जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो वो फ़्रांस के विज़िट पर जा रहे हैं, जहां फ़्रांस के वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। फ़्रांस के साथ तुर्की के ताल्लुकात पिछले 2-2.5 सालों से इंतहाई ख़राब हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के सफ़ीरों को भी निकाला जा चुका है। लेकिन अर्दगान चाहते हैं कि फ़्रांस से बातचीत की जाए और उसे डिप्लोमेसी के ज़रिए से हराया जाए, बजाय इसके कि फ़्रांस के साथ कोई एलानिया जंग शुरू हो। यही काम अर्दगान ने मिस्र के साथ किए हैं और यही काम सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ और दीगर मुल्कों के साथ अर्दगान की हुकूमत कर रही है, जो एक तरह से अर्दगान की डिप्लोमेसी पॉलिसी है
और इसके ज़रिए से उर्दगान कामयाबियाँ सिमट चुके हैं। नाज़िर-ए-किराम, आज के दौर में जंगें लड़ना ये किसी मसले का हल नहीं है और जंगें लड़ने से हमेशा नुकसान होता है, फसाद और इंतशार फैलता है और मुल्क तबाह हो जाते हैं। इसी वजह से उर्दगान की अब पॉलिसी है कि वो डिप्लोमेसी के ज़रिए से कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अख्तियार करके दुश्मन को ज़ेर करें, दुश्मन को हराएं। लेकिन बहरहाल नाज़िर-ए-किराम, अमरीका तुर्की पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है और इसी तरह से यूरोप भी तुर्की को निगलने की कोशिश कर रहा है, हड़प करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उर्दगान की फ़ौजें और उर्दगान की हुकूमतें वो तैयारी करके लड़ने के लिए हम वक्त तैयार है। उर्दगान ने गुज़श्ता दिनों एक बयान भी दिया है जिसमें कहा गया है कि दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तुर्क फ़ौज ऐसी है जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। लिहाजा हम दुश्मनों को वार्निंग देते हैं कि हमारे साथ लड़ाई की कोशिश ना की जाए, गलत फहमी में ना रहा जाए, हम लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बहरहाल नाज़िर-ए-किराम, तुर्की को आगे बढ़ना चाहिए, इस्लामी दुनिया को तुर्की के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात है, 10 से 12 मुल्क हैं जो तुर्की से फ़ौजी मुआहदे कर चुके हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। पाकिस्तान के रिलेशन बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रही है और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, जिससे इस्लामी दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को बहुत से फ़वाइद मिलने के इम्कानात हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहाँ दुनिया भर की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा आप मॉनिटर कर सकते हैं। वीडियोज़ और तस्वीर भी आपको दिखाई जाती हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट की शक्ल में मिल सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।